भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो आज का वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वह है शून्य संविदा क्या होती है एवं शून्य संविदा एवं शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो भारतीय संविदा अधिनियम है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है शून्य करार की परिभाषा। तो जब संविदा की विधि द्वारा परिवर्तनीयता समाप्त हो जाती है तो वह जो संविदा होती है वो कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। अर्थात बात आती है शून्य करार की, तो विधि द्वारा अपरिवर्तनीय जो करार होता है वो शून्य करार कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य करार कहलाता है। इस प्रकार जो शून्य संविदा होती है वो ऐसी संविदा होती है जो कि विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है। हालांकि संविदा ऐसी भी हो सकती है जिसका पालन करना उस समय संभव होता है जिस समय वह सृजित की गई है, परंतु बाद में कुछ कारण से उसका पालन करना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है या विधि के विरुद्ध हो जाता है। तो संविदा कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है अथवा प्रभाव रहित हो जाती है और पक्षकारों के जो अधिकार और दायित्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात संविदा का कोई भी पक्षकार संविदा के प्रवर्तन नहीं करवा सकता। इन्फोर्सेबल कहने का मतलब है, ये परिवर्तन शब्द लिखा हुआ है ये गलत है, तो यहाँ पर होगा इन्फोर्सेबल, प्रवर्तनीय, प्रवर्तन नहीं करवा सकता। अब आते हैं हम शून्य संविदा एवं शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम डेफिनेशन के आधार पर, परिभाषा के आधार पर क्या अंतर है शून्यकरणीय संविदा एवं शून्य संविदा में। कि जो करार विधि के द्वारा क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, अर्थात परिवर्तनीय का गुण जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय का गुण खो देता है तथा विधि द्वारा जिसका प्रवर्तन इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता। क्या नहीं करवाया जा सकता? इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता। तो जो ऐसा करार होता है वो शून्य करार होता है, अर्थात शून्य संविदा होती है। जबकि जो करार केवल पीड़ित पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर ही परिवर्तनीय हो, क्या हो? जो करार केवल पीड़ित पक्षकार अथवा पक्षकारों की इच्छा पर ही परिवर्तनीय हो और पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय न हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। दूसरा है वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर क्या होता है कि शून्य संविदा प्रारंभ से अंत तक कैसी रहती है? शून्य ही रहती है तथा जिसमें वैधता का अंश नहीं रहता है। जबकि शून्यकरणीय जो संविदा होती है प्रारंभ में तो कैसी होती है? वैध होती है, जब तक कि जो पीड़ित पक्षकार होता है उसके द्वारा उसे क्या नहीं करवा दिया जाए, शून्य घोषित नहीं करवा दिया जाए। अब अंतर देखते हैं हम पक्षकारों की इच्छा के आधार पर क्या अंतर है। पक्षकारों की इच्छा के आधार पर जो शून्य संविदा होती है को दोनों पक्षकारों में से किसी की भी इच्छा पर वैध नहीं बनाया जा सकता। जबकि जो शून्यकरणीय संविदा होती है वो पीड़ित पक्षकार की इच्छा के अनुसार उसको वो वैध भी घोषित करवा सकता है और उसको शून्य भी घोषित करवा सकता है। अधिनियम की जो कठोरता है उसके आधार पर क्या अंतर है? उसके आधार पर अंतर है कि शून्य संविदाओं के विषय में भारतीय संविदा अधिनियम क्या है? अत्यंत कठोर है, क्योंकि शून्य संविदा को यह कभी भी क्या नहीं देता है? मान्यता नहीं देता है। लेकिन जो शून्यकरणीय संविदाओं के विषय में जो भारतीय संविदा अधिनियम है इतना कठोर नहीं है, क्योंकि पीड़ित पक्ष की इच्छा पर उसे मान्यता प्रदान कर देता है। अब आता है आधार के अनुसार पर अंतर। जो शून्य संविदा होती है उस समय होती है जब वह या तो एवीएस के द्वारा की गई हो। किसके द्वारा की गई हो? एवीएस के द्वारा की गई हो। कहने का मतलब है कि जो एवीएस के द्वारा जो करार किया जाता है वो कैसा होता है? शून्य होता है।
कोई ऐसी संपदा की जाती है जिसमें प्रतिफल ही नहीं है, बिना प्रतिफल के है, तो वो शून्य हो जाती है। भूल के आधार पर है तो शून्य हो जाती है। विधि या लोक नीति के विरुद्ध है तो शून्य हो जाती है। अनैतिक है तो शून्य हो जाती है। अब जो असंभव है, क्या है? असंभव है। असंभव जो कार्य करने का करार होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। तो कहने का मतलब है जो ये अवस्थाएं दी गई हैं इनमें जो संभव होती है, अगर एवियस के द्वारा की गई है, बिना प्रतिफल के की गई है, भूल के आधार पर की गई है, विधि या लोक नीति के विरुद्ध है, अनैतिक है, असंभव कार्य करने का करार है, तो वो कैसा होता है? शून्य करार होता है। अब शून्य करणीय जो संपदा किन अवस्था में होती है कि जब वो शून्य करणीय संपदा जिसमें जो तत्व है वो प्रपीड़न का तत्व है, या अनुचित प्रभाव है, या मिथ्या वर्णन है, या ये कपट है। क्या है यहाँ? कपट, फ्रॉड के आधार पर की जाती है, या इन तत्वों से क्या होती है? प्रभावित होती है, तो वो संपदा कैसी कहलाती है? शून्य करणीय संपदा कहलाती है। अब आते हैं स्वरूप परिवर्तन के आधार पर अंतर क्या है कि एक शून्य संपदा सदैव ही कैसी होती है? शून्य रहती है, इसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और जबकि जो शून्य करणीय संपदा होती है उसके स्वरूप में परिवर्तन होना आवश्यक है। इसे वैध संपदा या शून्य संपदा दोनों में से एक स्वरूप में पीड़ित पक्षकार की इच्छा के अनुसार क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो शून्य करणीय संपदा होती है उसको वैध संपदा भी घोषित करवाया जा सकता है पक्षकार के द्वारा, और उसे शून्य संपदा भी घोषित करवाया जा सकता है। अब देखते हैं क्षतिपूर्ति के आधार पर अंतर। क्षतिपूर्ति के आधार पर क्या अंतर है कि जो शून्य संपदा में किसी भी पक्षकार को क्षतिपूर्ति की मांग करने का क्या नहीं होता है? अधिकार नहीं होता है। जबकि जो शून्य करणीय संपदा में जब पक्षकार संपदा को रद्द करता है तो उसे क्षतिपूर्ति की मांग करने का एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का क्या होता है? अधिकार होता है। अब दोनों के अधिकार के हस्तांतरण में अंतर क्या है कि जो शून्य संपदा होती है उसके अंतर्गत प्राप्त वस्तु का हस्तांतरण किसी तीसरे पक्ष को नहीं किया जा सकता। इस प्रकार तीसरा पक्ष अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि जो शून्य करणीय संपदा होती है उसके अंतर्गत अधिकार का हस्तांतरण किया जा सकता है और तीसरे पक्ष को अच्छा अधिकार भी क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, यदि उसने उस वस्तु को सद्भावना पूर्वक और प्रतिफल के सहित प्राप्त किया है। अर्थात उसने प्रतिफल भी अदा किया है और उसने उस वस्तु को सद्भावना पूर्वक प्राप्त किया है, तो उससे क्या हो जाता है? अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब एनफोर्सेबल के आधार पर देखते हैं। प्रवर्तन के आधार पर जो शून्य संपदा होती है कोई भी पक्षकार प्रवर्तन नहीं करवा सकता है। जबकि जो शून्य करणीय होती है उसको पीड़ित पक्षकार के द्वारा क्या किया जा सकता है? प्रवर्तन एनफोर्सेबल करवाया जा सकता है, और उसको एनफोर्सेबल नहीं भी करवाया जा सकता है। अब प्रत्यास्थापन देखते हैं। प्रत्यास्थापन के संबंध में, रेस्टिट्यूशन के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं, मतलब क्या अंतर हैं शून्य संपदा और शून्य करणीय संपदा में। प्रत्यास्थापन होता क्या है कि जिसने प्रत्यास्थापन समझा दे थोड़ा सा कि प्रत्यास्थापन होता है कि अगर हमने किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दी है तो उसको वापस लौटाना क्या होता है? प्रत्यास्थापन होता है। तो अब अंतर देखते हैं कि यदि संपदा के दोनों पक्षकारों को संपदा के शून्य होने का ज्ञान हो अथवा संपदा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला अवयस्क है तो शून्य संपदा के अंतर्गत प्रत्यास्थापन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हमने अवयस्क के लिए कोई भी अवयस्क के द्वारा, अवयस्क से हमने कोई भी संपदा की है और उसने उस संपदा से कोई लाभ प्राप्त किया है या हमने उसके लिए कोई वस्तु दी है तो उसे लौटाने का अवयस्क अधिकार नहीं मतलब कहने का मतलब है हम उस अवयस्क से उस वस्तु को नहीं वसूल सकते। जबकि जो शून्य करणीय संपदा होती है उसके अंतर्गत सामान्यतः प्रत्यास्थापन का अधिकार दोनों पक्षकारों को प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब अगर किसी पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे क्या है? वो लौटाने का अधिकार रखता है। अर्थात संपदा को रद्द किया जा सकता है तो दोनों पक्षकार आपस में जो भी लाभ प्राप्त होता है, जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे उसको लौटाने का अधिकार होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई भी व्यक्ति शून्य करणीय संपदा के अंतर्गत कोई भी लाभ प्राप्त करता है तो अगर संपदा को शून्य घोषित करवा दिया जाता है तो उसे वापस लौटाने का अधिकार होता है। तो ये हुआ आपकी शून्य संपदा एवं शून्य करणीय संपदा के अंतर्गत अंतर
आज का टॉपिक यही है। थैंक यू।